अनु, 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 उठो, चाय आ गई। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू। वाह राघव जी, चाय तो बहुत अच्छी बनी है। आई मस्ट से, सुबह सुबह बेड टी देकर अपने पत्नी को जगाने वाला पति हर किसी को नहीं मिलता। आई एम लकी। लेकिन मैं गुस्सा भी हूँ। अब गुस्सा किस बात का? पूरे दिन आप अपने बिजनेस में लगे रहते हैं, शाम को आकर मेरे नखरे भी उठाते हैं। हमें किसी चीज की कमी नहीं है, फिर एक बाई रखने में कंजूसी क्यों? तुम टीवी नहीं देखती? उसमें सावधानी रखने को बोलते हैं। अगर हम एक बाई रखेंगे तो उसको पता चल जाएगा हमारे पास कितनी दौलत है, और फिर वो बाहर जाकर लोगों के कान भरेगी और उसके कारण हमारे 10 दुश्मन पैदा हो जाएंगे। तो बस इसलिए बाई नहीं रखते। पता है आपका फंडा, बीवी को बाई बनाने का अच्छा तरीका है। ऐसी बात नहीं है। बस करो, अभी जाओ, जल्दी जाकर तैयार हो जाओ, तब तक मैं आपका नाश्ता तैयार कर। ये बात सही, देर हो रही है, जल्दी करना अनु। अच्छा अनु, मैं जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। राघव, क्या बात है, आज आपको खाना नहीं खाना? हो, मैं भूल गया। मैंने आपका स्पेशल पालक पनीर बनाया है। थैंक यू। अपना ख्याल रखना। बाय। अरे भाई साहब, ये पता बता देंगे जरा मुझे? ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा आपको। यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना है, सेकंड राइट लेना। सेकंड राइट लेने के बाद चौराहा है, चौराहे से आप लेफ्ट टर्न करिए। लेफ्ट टर्न करने के बाद 5वीं बिल्डिंग है। भाई तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक बार और बता दो। रुको मैं समझाता हूँ, अभी बता। अरे दोस्त, बहुत ही आसान है, बस यहाँ से सीधा जाना है। हेलो, ध्यान से सुन, तेरे पति को किडनैप कर लिया हमने। हेलो, आप बोल कौन रहे? और राघव कहाँ है? अगर जिंदा चाहिए तो 2 घंटे में 25 लाख रेडी रख। ज्यादा शान पति की तो लाश मिलेगी। हेलो, मैं क्या करूं? सॉरी मैडम, आपका और आपके हस्बैंड का जॉइंट अकाउंट है और आपके हस्बैंड की सिग्नेचर के बगैर हम आपको कैश नहीं दे सकते। पर मैनेजर साहब, अभी मैं उनकी सिग्नेचर नहीं ला सकती। प्लीज कुछ कीजिए ना, बहुत अर्जेंट है। सॉरी मैडम, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हेलो हेलो आशा, हाँ सुनना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। राघव को किसी ने किडनैप कर लिया। मैं फिरौती की रकम भी नहीं अरेंज कर पा रही हूँ। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? तूने पुलिस को इन्फॉर्म किया? नहीं। पहले पुलिस के पास जा, वो तेरी जरूर मदद करेंगे। हाँ हाँ ओके। हाँ। अगर जिंदा चाहिए तो 2 घंटे में 25 लाख रेडी रख। ज्यादा शान पति की तो लाश मिलेगी। अनु, अनु, पहचाना मुझे? तुम मदन ही हो ना? हाँ हाँ, मैं मदन ही हूँ। लेकिन तुम यहाँ पे? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मदन चौधरी। विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ, बिलीव तो मुझे भी नहीं हो रहा है, इतने सालों बाद तुम्हें यहाँ देखकर। वैसे तुम यहाँ कैसे?
कोई कंप्लेन लिखाने आई थी? प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। हाँ वो, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? अनु डोंट वरी, तुम्हारे हस्बैंड को सेफली छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी। ये उन्हीं का कॉल है। अनु फोन उठाओ। अनु फोन उठाओ और उनसे पूछो पैसे कहाँ लेके आने। ट्रस्ट दो, फोन उठाओ। हेलो, पर राघव किधर है? तुम जाओ, वो घर आ जाएगा। थैंक गॉड तुम ठीक हो। अच्छा, तो गॉड ने बचा लिया तुम्हारे हस्बैंड को। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा बाय द वे राघव, ये मदन है, मेरे कॉलेज में क्लासमेट थे और अब यहाँ के एसपी है। थैंक यू एसपी साहब। तुमको पता है राघव, मदन ने मेरी बहुत मदद की है। आज अगर ये नहीं होते ना तो पता नहीं क्या हो जाता। मदन रियली थैंक्स अ लॉट। मैं तुम्हें जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है, बट स्टिल थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। एसपी साहब, आप अन्नू के क्लासमेट भी हैं और आपने हमारी काफी हेल्प भी की है। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप हमारे साथ डिनर करेंगे। मदन तुम आओ तो डिनर पर, देखना खूब खाएंगे और खूब बातें करेंगे पुराने दिनों की। श्योर हम आएंगे। अभी चले यहाँ से? हाँ हाँ। चल। मदन, ये सारी डिशेस मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई हैं, खाकर देखो। राघव तो मेरी कुकिंग की बहुत तारीफ करते हैं। तारीफ के काबिल तो तुम हुई। वैसे अनु, खूबसूरत तो तुम कॉलेज के जमाने में भी थी, पर अब तो और भी खूबसूरत हो गई। थैंक्स। एसपी साहब, खाना शुरू कीजिए। बस एक बात बताओ, कॉलेज के दिनों में एक से एक लड़के तुम्हारे पीछे हुआ करते थे, फिर तुमने ऐसे सीधे साधे इंसान शादी कर ली। क्या बात है? लव मैरिज? नहीं, अरेंज। एसपी साहब, खाना ठंडा हो जाएगा। राघव साहब, क्या बात है? भगाने की बड़ी जल्दी मची हुई है आपको। अरे नहीं नहीं एसपी साहब, कैसी आप बात कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रहा था खाना ठंडा ना हो जाए। ठंडा ठंडा होने से एक बात याद आई कि अगर उस दिन मैं टाइम से नहीं पहुंचता तो ठंडे तो आप हो गए होते। अनु, कुछ पीने का इंतजाम नहीं है क्या? वो क्या है कि मेरा खाना और पीना दोनों एक साथ में होता है। तो बोलिए क्या पियेंगे? विस्की, बियर, वाइन? विस्की। उसे राघव साहब, एक बात कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आपकी बात का क्या बुरा मानना? बुरा मान भी गए तो क्या, एसपी हूं यहाँ का। अरे मजाक कर रहा हूं। मुझे कॉलेज के दिनों में मैं अनु का बहुत बड़ा दीवाना हुआ करता था। वन साइडेड लव था, है ना अनु? तुम भी कहाँ वो बात लेकर बैठ गए? अब जब बात निकली है तो पूरी हो जाए। अनु, तुम्हें याद है कॉलेज के टाइम में तुम्हें डांस का बहुत शौक था। सोचा था किसी दिन तुम्हारे साथ डांस करूंगा, पर वो मौका कभी मिला नहीं। राघव साहब, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं आपसे। बोलिए। क्या मैं आपकी पत्नी यानी कि अपनी पुरानी दोस्त के साथ डांस कर सकता हूँ? नहीं मदन, डांस तो मैं कभी कभार किया करती थी और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। सो
कैसी बात कर रही हो? मैंने तुम्हारे पति के लिए क्या कुछ नहीं किया। और तुम मेरे साथ डांस भी नहीं कर सकती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओके फाइन। वाह, कैसा है ये तुम्हारा दोस्त? पसती नहीं पकड़ता। कुछ अजीब सा नहीं है तुम्हारा दोस्त? पता नहीं इसको एसपी किसने बना दी। कॉलेज का पुराना दोस्त सालों बाद जिंदगी की भागदौड़ के बीच अचानक से मिल जाए तो अच्छा लगता है। वो भी मुश्किल वक्त में अगर आपका सहारा बने तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत शुक्रगुजार होंगे। पर अगर हमारा वही दोस्त बात बात पे एहसान जताए, अपनी हरकतों से हमें अपने ही घर में एम्बैरस करे, तो क्या करना चाहिए? बहुत दिनों बाद कोई मिले तो उस पर क्या इतना भरोसा करना चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि इतने वक्त में वो पूरी तरह से बदल गया। आंख मूंद कर उसको वही पुराना दोस्त समझने से पहले उसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम किसी धोखे का शिकार हो सकते हैं। जल्दी चोर! चोर कहाँ है? चोर वो वहाँ उस तरफ भागे। क्या हुआ मिले? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं। कोई सामान तो लेकर नहीं गए ना? नहीं, लगता तो नहीं है। तो फिर करने क्या आए थे? आई गेस वो चोर नहीं थे। तो कौन थे वो लोग? किडनैपर्स गैंग के मेंबर हो सकते हैं, शायद बदला लेने आया हो। लेकिन किडनैपर्स तो सारे पकड़े गए थे ना? जो स्पॉट पे थे वो अंदर है, हो सकता है उनका कोई साथी बाहर हो। खैर आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। I'll handle it। मैं चलता हूं। राघव, तुमने कुछ नोटिस किया? क्या? वो आदमी, वो कब से हमारा पीछा कर रहा है। वो वाला। तुम एक काम करो, एसपी मदन को फोन। हेलो मदन। अच्छा, मैं और राघव यहाँ मार्केट आए शॉपिंग के लिए, लेकिन एक आदमी कब से हमारा पीछा कर रहा है। तुम प्लीज कुछ करो ना। कहाँ हो तुम लोग? हम लोग यहाँ सेंट्रल मार्केट में। अच्छा, वो आदमी दिखता कैसा है? तो हुलिया कैसा है? उसने ना लाइनिंग की शर्ट पहनी है, लंबा सा है। अच्छा, वो सिविल ड्रेस में पुलिस कांस्टेबल है। मैंने उसे ड्यूटी पर रखा है तुम लोग की सेफ्टी के लिए। ओके ओके ओके। क्या हुआ? वो तो पुलिस वाला ही है, सिविल ड्रेस में, हमारी सिक्योरिटी के लिए। चलो चलो बैठ। कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूं मैं। सॉरी अनु। वो क्या है कि मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं एसपी साहब, ऐसा हो जाता है। राघव साहब, मैंने अपनी वाइफ से अनु की इतनी तारीफ की कि बस वो मिलने की जिद कर रही है, इसलिए लंच पर इनवाइट करने आया हूँ। एसपी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मेरी जरूरी मीटिंग है। राघव साहब, आपको नहीं, मेरी वाइफ ने आपकी वाइफ अनु को इनवाइट किया है। ओ, मैं किसी दिन भाभी जी से जरूर मिलने आऊंगी, लेकिन आज नहीं। एक्चुअली मैं भी बहुत बिजी हूँ। बिजी है या फिर पति से डर रही है? डरूंगी क्यों? सच में बहुत काम है।
देखिए, काम तो मुझे भी बहुत रहता है, पर उस दिन सारे काम धाम छोड़ के आपके पति को बचाने चला गया मैं। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, तो मैं चलता हूं। रुको एक मिनट, मैं भाभी जी से मिलकर आती हूँ। पर राघव साहब को कोई एतराज तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो चले ना। हाँ बस मैं तैयार होकर आती हूँ। भाई में चल ये मेरी छोटी बहन। अब एक मिनट, मदन ये सब क्या? ये आरती है, ये भी अपने अरमान पूरे कर लेने दो। एक मिनट, कलश गिरा के अंदर आ जाइए भाभी। ये क्या है मदन? आरती तक तो ठीक है, लेकिन ये चावल की रस्म, मैं तो बस मिलने आई हूँ। अरे बाबा, जब हमारे यहाँ पे मेहमान आता है ना, उसका स्वागत ऐसे ही करते हैं। कर दो ना जैसा वो कहती है। ओके। तुम्हारी भाभी नहीं दिख रही है। भाभी? आप ही तो है मेरी भाभी। मैं तुम्हारी भाभी? हाँ। मतलब ये क्या बोल रही है मदन? ये सब छोड़िए ना भाभी, आप अंदर तो आओ। अरे रुको, अरे पर बैठिए ना, मैं सब ड्रामा समझती हूँ। आपको भैया के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करना है ना? क्या? आप बैठिए। अरे पर सुनो, बैठिए ना। चंदा सुनो, हेलो, ये क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो। मदन क्या है ये सब? मेरी इतनी सारी फोटोज तुम्हारे घर पे? तुम तो मुझे अपनी वाइफ से मिलवाने लाए थे ना? हाँ तो मिल लो ना। ये है मेरी वाइफ, मेरी जिंदगी, मेरा दीवानापन, मेरे अनु। 12 साल, पूरे 12 साल मैंने तुम्हारा इंतजार किया। कितना प्यार करता था तुमसे मैं। तुम भूल गई, पर मैं नहीं भूला। तुम्हें याद है वो दिन? अनु, देखो मैंने तुम्हें दिल में बसा लिया। तुम भी मेरी बात मान जाओ प्लीज। मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, समझे तुम? और उसके बाद तुम भी कॉलेज छोड़ के चली गई। मदन, मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन इतने साल बाद भी तुमने उस कॉलेज की बात को अपने दिल से लगा कर रखा है। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने तुमसे शादी की थी। अनु, मैं तुम्हारी शादी को नहीं मानता। मदन, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं सब कुछ भूल जाता हूँ और तुम भी सब कुछ भूल जाओ। अनु, ये तुम्हारा घर है, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम पागल हो गए हो, मैं किसी और की पत्नी हूँ। एक्चुअली गलती मेरी है। इतने सालों बाद मैंने जब तुम्हें पुलिस ऑफिसर के रूप में देखा तो मुझे लगा कि तुम्हें थोड़ी सी समझ आ गई है, लेकिन नहीं, तुम तो वैसे ही हो। तुम पहले भी पागल थे और अब भी वही हो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम बोल दोगे कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं बन जाऊंगी तुम्हारी वाइफ? मेरी शादी किसी और से हो चुकी है और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। बस बहुत हो गया, मैं इसके बाद तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी, कभी भी नहीं। इतने साल बीत गए पर इसकी अकड़ नहीं गई। तो तुम्हारा कौन सा कमीनापन चला गया?
अचानक मिल गई तो 12 साल की आशिकी का ड्रामा करने लगे और मुझे बहन के मिला दिया। पता लग जाता तो? कैसे पता चलता? तुम्हारे माथे पर थोड़ी लिखा हुआ है। और वो मैंने सुना कनपटी पे गन रख करके बड़े सूरमा बन रहे थे और सच्ची में गोली लग जाता तो? कैसे लग जाती है? इसमें 5 गोलियां थी, 4 टेबल पर पड़ी हुई है और एक ये तुम्हारे सामने। तुम्हें लगता है मैं किसी और के लिए अपनी जान दांव पे लगाऊंगा? कभी नहीं। सर आपका क्वेरी है। अन्नू, अन्नू, क्या हुआ? ये सब क्या है? अगर तुमने मुझे डिवोर्स देना था, मुझे सिर्फ एक दफा कहा होता। ये सब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है राघव। पर मैं सब समझता हूं कि तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहती हो। एसपी मदन। राघव, इल्जाम लगाने से पहले 1000 बार सोच लो। मदन मेरा सिर्फ क्लासमेट था और कुछ नहीं, और मुझे इस डिवोर्स के बारे में कुछ नहीं पता। इनफैक्ट मैं तो खुद हैरान हूँ कि अगर मैंने कोई डिवोर्स फाइल ही नहीं किया तो फिर ये लीगल पेपर्स आए कहाँ से? अभी बताता हूँ। देखिए, आईडी प्रूफ, थंब इम्प्रेशन सब अथेंटिक है। ऐसे कैसे हो सकता है? राघव प्लीज मेरी बात सुनो। क्या सुनना और क्या सुनाना बाकी रह गया? मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये डिवोर्स फाइल नहीं किया है। आई एम सॉरी कि मैंने तुम पर हाथ उठाया, पर प्लीज ये नाटक करना बंद कर दो। तुम्हें जहां जाना है जाओ, जिसके साथ खुश रहना है रहो। राघव प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। मुझे माफ करो, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना। राघव, अक्सर हम जो देखते हैं उस पर यकीन करते हैं, पर क्या गहरे विश्वास के रिश्ते में भी सबूत को सबसे ऊपर रखना चाहिए? जरूरी नहीं कि जो आंखों देखी बात हो वही सच हो। पति पत्नी शादी के समय हर हालत में एक दूसरे का साथ देने की कस्में खाते हैं, फिर क्यों एक कमजोर घड़ी में इतनी आसानी से विश्वास की नींव हिल जाती है? माना कि सारे सबूत अनु के खिलाफ थे, पर अनु लगातार यही कह रही थी कि उसने डिवोर्स फाइल नहीं किया है। इतने दिनों के साथ और विश्वास की खातिर क्या राघव को एक बार भी अपनी पत्नी की कही बात पर सोचना नहीं चाहिए था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनु को मारने की? तूने अनु पे हाथ कैसे उठाया? मेरे घर में आकर तुम मेरे पे कैसे हाथ उठा सकते हो? और रही बात अन्नू की, वो मेरी बीवी है और तुम्हें उसमें दखल देने की क्या जरूरत? और तूने मारा ये क्या कर रहे हो? और तुम होते कौन हो हमारे घर के मामलों में दखल देने वाले? देखो तुम एसपी रहोगे इस घर के बाहर। जस्ट गेट लॉस्ट। याद रखना, डोमेस्टिक वायलेंस क्रिमिनल एक्ट है, उठा के अंदर कर दूंगा, सारी सेखी बाहर आ जाएगी। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि कल मैंने इस पे हाथ उठाया? वो तो अनु ने मुझे राघव, तुम्हें क्या लग रहा है मैंने मदद से तुम्हारी शिकायत की? राघव, राघव, मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। इससे पहले कि मैं गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर बैठूं, चली जाओ इस घर से। राघव चली जाओ। प्लीज ऐसे मत करो। तुम ऐसे नहीं जाओ। जाओ। राघव, 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 राघव।
तुम जाओ, वो घर आ जाएगा। राघव, राघव दरवाजा खोलो। राघव जल्दी खोलो, एक अर्जेंट बात करनी है। क्या है ये सब? राघव सुनो, जिन्होंने तुम्हारी किडनैपिंग की थी उन किडनैपर्स में से एक आदमी को मैंने अभी अभी देखा। ओह अनु, ये अब नया नाटक किया है। प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने फिरौती की रकम की बैग जिस आदमी के हाथ में दी थी, ये वही आदमी था। प्लीज मुझ पे भरोसा करो, मैं सच बोल रही हूँ। देखो राघव, तुम्हें जैसे लग रहा है ना, वैसा कुछ नहीं है। उस रात के झगड़े के बारे में भी मैंने मदन से कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि मैं खुद सोच रही हूँ कि उसे ये सब पता कैसे चला। चोर 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 चोर। राघव, कैमरा। ये हमारे घर में कैसे है? मदन ने लगाया? पर कब लगाया होगा? तुम्हें याद है उस दिन रात को हमारे घर पे चोर आए थे? ये तभी हुआ है। तो इसका मतलब मेरी किडनैपिंग एक ड्रामा था? राघव, मैं यही बोलने की कोशिश कर रही थी। ये सब कुछ उस मदन ने किया है। वो हमें अलग करना चाहता है और फिर हमारे घर में घुसा है, मेरे नाम से फेक डिवोर्स केस फाइल करवा दी और हमारे बीच में दूरी बढ़ा दी। और अनु, वो डिवोर्स फाइल कैसे करवा सकता है? तुम्हारे सिग्नेचर, तुम्हारे थंबप्रिंट कैसे? तुम अभी भी नहीं समझे राघव, वो एसपी है, वो इजीली किसी से भी कुछ भी करवा सकता है। और रही बात मेरे सिग्नेचर और थंबप्रिंट की, वो तो आजकल आधार कार्ड के डेटा में भी मिल जाता है। तुम खुद सोचो राघव, जो आदमी हम पे नजर रखने के लिए घर में कैमरा लगवा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। राघव, क्या पता वो अभी भी हमें देख और सुन रहा हो। तुम मुझे यहाँ टेरेस पर क्यों लाए हो? क्योंकि हमारे घर में होने वाली हर मोमेंट की खबर उसे लग रही है। हम यहाँ से दूसरे शहर जाएंगे और इसके सीनियर से कंप्लेंट करेंगे। राघव, घर के बाहर जो सिक्योरिटी है वो? हम रात के वक्त बैक डोर से निकल जाएंगे, किसी को खबर भी नहीं लगेगी। ठीक है। गाड़ी की डिग्गी खोलो, तलाशी लेनी। लेकिन क्यों? जितना कहा है उतना करो। बाहर आओ तुम दोनों, हथियारों की तस्करी करते हो? हथियार? बाहर निकलो। ये हथियार तुम्हारे पास कहां से है? मेरी गाड़ी में हथियार? इन्हें थाने लेकर के चलो, चलो। सर, ये आप गलत कर रहे हैं। आप किसी को इस तरीके से नहीं मार सकते। वो हथियार हमारे नहीं है। देखो मैडम, हमें कानून मत सिखो, वरना तुम्हें भी उठा करके अंदर कर देंगे। और क्या क्या धाराएं लगाएंगे तुम्हारे पति के ऊपर और तुम पर, ये तुम सोच भी नहीं सकती। अरे इतने खतरनाक हथियार तो सिर्फ एक आतंकवादी के पास ही हो सकते हैं। बस सच में तुम अपने पति को छुड़वाना चाहती हो तो एक उपाय है मेरे पास। मैंने सुना है कि तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं एसपी साहब, तो जाओ उनसे मदद मांगो जाकर के। बड़े माय डियर इंसान हैं एसपी साहब, और तुम्हारी मदद तो वो जरूर करेंगे। छोड़ दो। कैसे छोड़ दो?
एक टेररिस्ट को भला कैसे छोड़ दूं? नॉट पॉसिबल। मेरे पति ने कुछ नहीं किया, ये तुम भी जानते हो। और मेरे पति को किसने फंसाया है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। प्लीज राघव को छोड़ दो। चलो मान लिया कि मैंने फंसाया है, तो साबित कैसे करोगी? सबूत कहां से लाओगी? इसलिए तो तुम्हें रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज राघव को छोड़ दो। छोड़ देंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे भाई। तुम्हें तो तुम्हारा राघव मिल जाएगा, पर हमें क्या? सोच लो, तुम्हारा राघव 3rd डिग्री टॉर्चर झेल नहीं पाएगा। जो कुछ नहीं किया वो भी बक देगा। मैं तैयार हूँ। अब हम ऐसी और नरक की जिंदगी नहीं जी सकते। उसने सब कुछ सीज कर दिया, बैंक अकाउंट, मोबाइल। एक शरीफ इंसान को आतंकवादी बना डाला। मैं उसके हर जख्म का हिसाब लूंगा, छोड़ूंगा नहीं उस कमीने को। अक्कर, इतनी मार खाने के बाद भी तुम्हारी अकल गई नहीं। वैसे राघव बाबू, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है भाई। पहला ये कि तुम यहां से भाग के जाओ और मेरे किसी बड़े ऑफिसर से मेरी कंप्लेन करो। सो तो तुमने कर लिया। अब बचा दूसरा ऑप्शन। राघव बाबू, दूसरा ऑप्शन तुम्हारे फेवर में है। तुम और तुम्हारी पत्नी घर पे रहो, खुश रहो, मजे से रहो, यहाँ अपना बिजनेस देखो, और तुम पे लगे सारे के सारे केसेस भी मैं वापस ले लूंगा। बस बदले में कभी कभी तुम्हारे घर पे आ जाया करूंगा। आखिर तुम्हारी बीबी मेरी भी तो कुछ लगती है। अरे बैठिए, लगता है अभी तक पूरी बात समझी नहीं आपने। चलो आप मेरे साथ चलो। ये देखो, ये देखो, ये देखो। इधर देखिए, बाहर पूरी टीम तैयार है रेड मारने के लिए। अब अगर ये अवैध हथियार और ड्रग्स पकड़े जाने के बाद तुम किसी से कुछ भी बताओगे, कोई भरोसा नहीं करेगा। फिर अन्नू का क्या होगा? सोचा है कभी? अच्छा राघव, एक काम करो, एक पटियाला पैक बनाओ। तब तक मैं और अन्नू एक प्राइवेट मीटिंग करके आते हैं। अन्नू, चले? अरे आइए तो। जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है।
कभी कभी तुम्हारे घर पे आ जाया करूँ। आखिर तुम्हारी बीबी मेरी भी तो कुछ लगती है। मुरादाबाद के पुलिस के इतिहास में पहली बार किसी पुलिस टीम ने इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स और हथियार बरामद किए। इस ड्रग्स और हथियार माफिया के मुखिया का नाम राघव सिंह था, क्योंकि इस शहर में बिजनेस के नाम पे तस्करी किया करता था। लोकल पुलिस द्वारा छापा मारे जाने पर उसने अपने आप को कवर करने के लिए आत्महत्या कर ली। राघव सिंह की पत्नी अनु सिंह वो भी इस गिरोह में शामिल थी। फिलहाल तो फरार है, पर हम जल्द से जल्द उसे पकड़ लेंगे। तो कहाँ जा? क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या तुम्हारा सामान रखा है? भागो, भागो यहाँ से! आउट! जय सर, सर आप यहाँ? मुझे खबर मिली है कि राघव सिंह, जिसको तुमने आर्म्स और ड्रग्स माफिया का सरगना बताया है, उसकी पत्नी अनु को तुमने अपने घर में कैद करके रखा है। मैं अनु का दोस्त हूँ सर। आज सुबह उसने मुझे मैसेज किया था कि मेरा पति मर गया है और एसपी ने मुझे घर में बंदी बना के रखा हुआ है। सर गलत आरोप है। गलत और सही क्या है ये हम बताएंगे। चलो सर। ताला खोलिए। मेरे पति आर्म्स और ड्रग्स के सप्लायर नहीं थे। इस एसपी ने अपने पावर का गलत उपयोग करके उन्हें फंसाया। आप वजह नहीं जानना चाहेंगे? ये देखिए, यहाँ भी देखिए, सबूत आप लोगों के सामने है। कॉलेज के दिनों से ये मेरे पीछे पड़ा था। इतने सालों बाद मुझे यहाँ एसपी के रूप में मिला और इसने एक से बढ़कर एक साजिश की मुझे फंसाने के लिए। पहले तो मेरे पति के किडनैपिंग का प्लान बनाया। पता है मेरे पति ने आत्महत्या क्यों की? कि वो मुझे पल पल तड़पते हुए नहीं देख सकते। इसने मारा मेरे पति को। इस कैद में मैं भी मर जाती अगर सही वक्त पर चंदा का मोबाइल मेरे हाथ नहीं लगता। सिर्फ इतना ही नहीं, इस एसपी के साथ थाने के सारे पुलिस वाले भी शामिल थे। सबने मिलके मारा है मेरे पति को। छोड़िएगा नहीं किसी को। एसपी मदन, तुमने और तुम्हारी पूरी टीम ने बहुत गलत काम किया है। तुमने अपने ओहदे का गलत फायदा उठाया, लिहाजा तुम सबको फौरन सस्पेंड किया जाता है। खाकी वर्दी में बड़ी ताकत होती है। उसे पहनकर पुलिस ऑफिसर्स समाज की रक्षा का जिम्मा उठाते हैं, दिन रात अपनी ड्यूटी निभाते हैं। लेकिन मदन जैसे चंद लोग इस वर्दी से मिली ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पुलिस फोर्स का नाम खराब होता है। अपराधी का ना कोई प्रोफेशन होता है ना रिश्ता, वो सिर्फ और सिर्फ अपराधी होता है। अपने पद और ताकत के घमंड में डूबे एसपी मदन चौधरी को यही लगा कि वो अनु के हालात का नाजायज फायदा उठाता रहेगा और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन याद रखिए, अपराध करने वाला किसी भी पोस्ट पर क्यों ना बैठा, कानून से बड़ा नहीं होता। एसपी मदन चौधरी का सच सामने आ ही गया और उसे भी उसके किए की सजा मिली। सभी अपराधी पुलिस कर्मियों को अपने पद से बर्खास्त कर दिया गया। अदालत ने एसपी मदन चौधरी को 14 साल की सजा सुनाई और उसके साथ देने वाले पुलिस कर्मियों को भी 5-5 साल की सजा हुई। अनु और राघव अगर मदन को शुरुआत में ही आगे बढ़ने से रोक देते तो उसकी नाजायज हरकतों के शिकार ना हुए होते। अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई पुराना दोस्त है जिसके मंसूबों पे आपको जरा सा भी संदेह है, तो सतर्क हो जाइए और वक्त रहते उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, क्योंकि सावधानी आपकी
सुरक्षा अपनों की।